ठीक है, जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आपको ऐसे लिखना है जैसे वो मिल चुका है। ठीक है, वो आपने लिख लिया। एंड लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस बे लीफ को नीचे रखना है, उसके ऊपर आपको जो कॉइन है उस कॉइन को रखना है, या आपके पास में नोट है तो नोट को रखना है, एंड उसके ऊपर आपको मोमबत्ती को रखना है। ठीक है, अब आपने, अगर आपके पास में हेयर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, अगर ओलिवा या कोकोनट दोनों में से जो भी ऑयल है, वो ऑयल को आप इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये मोमबत्ती के ऊपर उस ऑयल को आप लगा देंगे, एंड ये इसके ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर एक सिंबल बना देंगे आप, जो रुपए का सिंबल होता है। ठीक है, जो रुपए का सिंबल होता है वो सिंबल आप बना देंगे इस तरीके से। ये तो देखिए, ये रुपए का सिंबल है। मुझे तो डॉलर का बनाना है ना, हाँ, आप डॉलर का क्योंकि बना लीजिए। हम्म, हाँ, आपको डॉलर में चाहिए, आप डॉलर में हम्म, बना लीजिए। हम्म, ठीक है, हाँ, अपने अकॉर्डिंग सभी लोग इस तरीके से एक सिंबल बना लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया था कल, वो लोग, उन लोगों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सेशन। ठीक है, जैसे ही आपने बना लिया, बनाने के बाद अब यहां पर उसे रख देंगे। एंड सबसे पहले, अगर परफ्यूम या पानी है आपके पास, ठीक है, परफ्यूम या पानी आपके पास होना चाहिए, और उसको अपने दोनों हाथों पे आपको लेना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को प्यूरिफाई करना है। ठीक है, दोनों हाथ को स्वच्छ करना है एकदम, अपने दोनों हाथों को पूरी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। क्लियर? हम्म। यस, अब जैसे ही हो जाए आपका, तो अब हमको आ, आराम से बैठ जाइए एक जगह पर। ठीक है, वहां पर अपने आसपास अगर कुछ गंदी चीजें, मतलब कुछ चीजें हैं, बिखरी चीजें हुई है, तो हटा दो उसको, बिल्कुल साफ कर लो। अपनी जगह जहां पर आप बैठोगे वो जगह साफ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी माता कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाती है जहां पर गंदगी हो। याद रखना, लक्ष्मी माता वहीं पे प्रवेश करती है जहां पे साफ सुथरा हो, और जहां पर साफ सुथरी जगह हो वहीं पे लक्ष्मी माता प्रवेश करती है। तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? चलिए, हाँ, तो मुझे 1 मिनट लगे। हाँ हाँ, प्लीज कर लीजिए फटाफट जल्दी से। बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अमर जी, ममता मैम, निधि मैम। ठीक है, आप लोगों को भी एक्टिविटी करना है, क्योंकि ये बहुत इतनी अमेजिंग एक्टिविटी है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंस्टेंटली, जैसे पैसे के लिए आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं, 7 डेज तक के कर लो, और 7 डेज के बाद आप खुद बोलोगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आया, कितने, मतलब ऐसे रास्ते आपके खुल जाएंगे कि अगर पैसा नहीं आ रहा था तो वो रास्ते ऑटोमेटिक आपके पास खुल जाएंगे, जहां से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आपको जॉब नहीं लग रही, तो ऑटोमेटिकली आप अप्लाई करना शुरू करो, वहां से आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस है, बहुत लंबे समय से बैठा है, ठीक है, 7 दिन तक के कंटिन्यूस इस एक्टिविटी को करो। उसके बाद में आप क्या करो, एक्टिविटी को करने के बाद क्लाइंट से डायरेक्टली बात करो। आप देखोगे कि दूसरे दिन आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, और आपका ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, ए ठीक है, मन हो रहा तो कर लेता हूं, अगर नहीं है तो ठीक है, क्या है, कुछ नई चीज बता रहे, चलो देख लेते, नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपका पूरा फेथ हो। जब आपके मन में, अगर देखो 0% डाउट है, मतलब 100% डाउट। हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही फंडा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही रूल है, 0% डाउट यानी 100% डाउट। तो जिस व्यक्ति को 0% डाउट होता है, 1% डाउट है, सॉरी, जिस पर्सन को 1% डाउट है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, तो 100% डाउट में है वो, समझ लो। तो आपको पूरी तरीके से समर्पित कर देना है कि हाँ, मैं समर्पित हूं, अब जो करना है आपको करना है, वो 100% होता ही है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो चीज होती नहीं है, वो 100% होती है। ठीक है, तो बाकी लोग जो कर रहे हैं, फटाफट आप लोग क्लीन कर लीजिए। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग मुझे बताएंगे। जादू को कौन मानता है, जादू होता है? जादू, जादू, मैजिक, कितने लोग मानते हैं मैजिक? मैजिक, मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छी चीज आप लोगों के साथ में बताने वाला हूँ, मैजिक। हाँ, निधि मैम, बताइए, हो, मैजिक हो, होता है? होता है सर, होता है। अच्छा, मैजिक होता है, जादू होता है, चलिए ठीक है। यस, मधु मैम बताइए, मैजिक होता है? यस, होता है। मेरे साथ तो होते हैं, मिरेकल्स बहुत सारे होते हैं। चलिए ग्रेट, मतलब जादू होते हैं। और कौन बताएगा मैजिक होते हैं, जादू होता है? मधु मैम? हाँ, हाँ, मधु होता सेंगल है। मैम, मधु सेंगल मैम।
होता है, ठीक है। वर्षा मैम, जादू होता है, मैजिक होता है, चलिए ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आज म्यूट कर लो, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आज, जादू नहीं होता, समझ लो, बहुत रियल चीज बता रहा हूं मैं आपको, जादू नहीं होता। सारी चीज जो मैनिफेस्टेशन है और जो सारी चीजें, सारी चीज साइंस से कनेक्टेड है। जब तक हमें चीजों के बारे में नहीं पता, वो हमारे लिए जादू है। जिस दिन हमने उसको जान लिया, उस दिन वो हमारे लिए पूरी तरीके से साइंस हो जाता है। अब ये बोलोगे आप कैसे? किसी ने पहली बार एरोप्लेन के बारे में सोचा, तो लोगों ने उसको बोला पागल है, जादू है ये तो। और जब हमारे सामने आ गया, मतलब वो रियलिटी है, वो साइंस हो गया, ठीक है। किसी ने बल्ब के बारे में बोला कि भाई ऐसी कोई चीज होगी जो आपको रोशनी देगी, लोगों ने बोला ये पागल है। क्या बोला? ये पागल है, ये जादू वाली बातें करता है। और जैसे ही वो बन गया, वो क्या हो गया? साइंस हो गया। तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें है ना, अब एक चीज इसको अपने दिमाग में बिठा लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो जादू नहीं है, वो साइंस है, समझना। और जिस व्यक्ति ने इस साइंस को समझ लिया, वो 100% उस चीज को पा लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू नहीं है, समझ लेना। कि यार किसी की लाइफ में बहुत तेजी से हो गया, किसी ने बोला कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए, उसको करोड़ों रुपए मिल गया। किसी ने कहा कि मुझे ये हो जाए, तो उसकी लाइफ में वो हो गया। किसी ने कहा मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए, उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो उसकी लाइफ में जादू नहीं हुआ, आप समझना। उसकी लाइफ के अंदर जो साइंस है, उसके पीछे का जो साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का, वो साइंस को उस व्यक्ति ने समझ लिया, और उस साइंस को उस व्यक्ति ने अप्लाई कर लिया, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे बड़ा जादू है, वो दिखाऊं अभी आप लोगों को, अगर आप समझ पाओगे कि किन लोगों के लिए वो काम करता है। देखोगे? देखना चाहोगे? मैं भी अभी आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है, और किस व्यक्ति के लिए काम करता है, किस व्यक्ति के लिए नहीं काम करता है, उसके पीछे का क्या साइंस है। क्यों बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करता है, कुछ लोगों के लिए बेचारे चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं काम करता है। तो ऐसा क्या है भाई, क्यों है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का क्या साइंस है? क्या चीज है ऐसी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और क्या चीज है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ध्यान से देखोगे, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलेगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने आज तक देखा है, इस चीज को देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है? अट्रैक्ट करेगा आपके एक्शन को। लॉ क्या बोलता है? अट्रैक्ट एक्शन। लॉ क्या बोलता है आपका? लॉ क्या बोल रहा है कि भाई वो किसको अट्रैक्ट करेगा? आपके एक्शन को। आप एक्शन क्या ले रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या अट्रैक्ट करोगे। आप बोलोगे कि मुझे लाइफ में बहुत सक्सेस होना है, मुझे बहुत सक्सेस होना है, और सक्सेस होने के लिए आप 11 बजे उठते हैं, 2-5 घंटे आप ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं, 2-4 घंटे आप ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जिनको लाइफ में सक्सेस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप एक्शन वो लेते हैं जो बिल्कुल गरीबों वाले। आप एक्शन कौन से ले रहे हैं? जो बिल्कुल गरीबों वाले। कौन से गरीबों वाले? सुबह उठना है, सुबह उठ के 4-5 लोगों के साथ बैठना है, किसका झगड़ा हो रहा है, किसके यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके घर में ताक झाक करना है, बड़े अच्छे लोगों की संगति में नहीं जाना है, किताबें नहीं पढ़ना है, ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करना है, अपने आप को अपडेट नहीं करना है। और आप बोल रहे हो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है? भैया एक्शन, ये जो एक्शन है ना, यही तो गलत है। और जब तक ये गलत है, तब तक अट्रैक्ट, लॉ बोलता है कि आप अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। वही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके एक्शन है।
समझ में आया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है, क्यों नहीं करता है, यही सबसे बड़ा कारण है, इससे बड़ा कोई कारण ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब समझ लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप क्या एक्शन ले रहे हैं, वही एक्शन आपके अट्रैक्ट होते हैं। दिन भर में आप क्या बोल रहे हैं, क्या चीजों के बारे में सोच रहे हैं, क्या चीजों के बारे में बार बार दोहरा रहे, वही तो आपके एक्शन है, वही तो चीज है, और वही तो चीज आपको लाकर दे रही है जिससे आपकी जिंदगी चेंज हो रही है, और वही तो चीज है जो आपकी जिंदगी को बिगाड़ रही है। आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा बैठो, आधा घंटा आज एक काम करना, सेशन खत्म होने के बाद आधा घंटा बैठना, और बैठने के बाद सोचना कि आपके विचार क्या बोल रहे हैं। आप एक महीने में कितने लोगों से मिले हो, एक महीने में आपने कितने ट्रेनिंग्स अटेंड किए, एक महीने के अंदर आपने किताबें कितनी पढ़ी, आपने अपने खुद को अपडेट करने के लिए कितना पैसा लगाया, और वहां पे अगर आंसर आपका 0 है तो याद करना कि जैसे आपने आपको अपडेट करने के लिए किसी ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं किया, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आपने किताबें नहीं पढ़ी, किसी के ट्रेनिंग्स नहीं देखे, अगर ये चीजें आपने नहीं की तो 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? और वैसे ही वो 0 के आगे जब आपने 1 लगा दिया, मैंने एक ट्रेनिंग पढ़ी, वैसे ही वो एक, जैसे 1 लगता है वैसे वो 10 हो जाता है। आप समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है, आपका एक्शन आपके पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि आप क्या बनेंगे, आपकी लाइफ में क्या आएगा। जादू ही उसी को बोलते हैं, आप समझना थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जादू होते कभी देखा है क्या, जो कुछ करता नहीं, घर में बैठे रहता है, या कुछ करना नहीं चाहता, या हमेशा दूसरों के बारे में बोलते रहता है, क्या कभी उस व्यक्ति की लाइफ में जादू होते देखा है? देखा है? नहीं। क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्शन नहीं है। जादू किसकी लाइफ में होता है? जो किताबें पढ़ेगा, जो लोगों की ट्रेनिंग्स देखेगा, जो जाके अच्छे लोगों की कम्युनिटी में रहेगा, अच्छे लोगों से बात करेगा, ट्रेनिंग्स में जाके सीखेगा, मेडिटेशंस करेगा, ये सारी चीजें। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें जो व्यक्ति करता है उसी की लाइफ में तो होता है। हाँ, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे, अगर मैं आपको बता दूं, पिछले 6 साल के अंदर मुझे 1% ऐसा नहीं मिला है जिसने ये बोल दिया हो कि सर मैंने किताबें भी पढ़ी, सर मैंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड करी है प्रॉपर तरीके से, सर मैंने अच्छे लोगों की संगत में भी रहा हूं, मैंने मेडिटेशन भी किया, और मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक भी, एक मुझे ढूंढ के बता दो ऐसा पर्सन। नहीं है, एक भी नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप कोई चीज कर रहे हो तो दुनिया की कोई चीज रोक ही नहीं सकती यार आपको। और हम एक चीज समझ लो, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत गहरी चीजें शेयर करने जा रहा हूं, है ना? अगर आप इसको समझ लोगे ना तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप, है ना, 1 साल कपड़े मत खरीदो, अगर नहीं, पुराने कपड़े उसको पहन के आपका काम चल सकता है, कर लो। ठीक है, शादी नहीं अटेंड करोगे 1 साल 2 साल किसी की, तो कुछ नहीं बदल जाएगा। मैं बताऊं निधि मैम, आपकी अगर बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी है, आप नहीं गए, तो वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई, मैं शादी नहीं करती। नहीं, मैं आज शादी नहीं करती, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में नहीं आई है। क्या होगा? नहीं होगा, वो करेगी। ठीक है, 1 साल आप पूरी तरीके से फोकस कर लो, आप शादी ब्याह मत अटेंड करो, आप लोगों के साथ में 1-2 घंटा 1 साल तक के मत बैठो। ठीक है, 1 साल तक के आप कपड़े मत खरीदो, 1 साल तक के अब वो सारी चीजों के खर्चे बंद कर दो जो आप करते थे, और वो 1 साल का जो भी आपका पैसा रहेगा, उस पैसे को आपके डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर लगा लो। कोई, अगर आपको लगता है मेरे पास में कोई चीजें नहीं है, तो कुछ चीजों को सीखने के ऊपर लगा लो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसको 1 साल सीखने के लिए लगा लो, या दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। केवल आप और आप ही होते हैं आपकी लाइफ के पूरे जिम्मेदार, पूरी तरीके से क्रिएटर। और एक ऐसा सिंगल पर्सन आप मुझे बता देना जो कंटिन्यूअसली 1 साल से किताबें पढ़ रहा है, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है, लोगों के सेमिनार्स देख रहा है, अच्छे लोगों की संगति में रह रहा है, और उसकी लाइफ में बदलाव ना आया हो। नहीं हो सकता। क्लियर है? ये थोड़ा सा मेरा एक एक मतलब जो हमारे ट्रेन द ट्रेनर के प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर मैं ये सेशंस देता हूँ। मैंने आज आप लोगों के सामने इसके लिए पेश किया कि आप एक्चुअल में जो
क्योंकि हमारे साथ में काफी इस सेशन में क्या होता है, वहां पर जो लोग होते हैं वो कम एज के होते हैं, ठीक है, कम एज के मतलब 50-60 से नीचे वाले ही लगभग ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 50 से ऊपर वाले भी है, 60 वाले भी है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है, यहाँ पर माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है ना, इसी वजह से मोटिवेशन वाली और ये चीजें नहीं। लेकिन अगर कभी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपका आधे घंटे का मोटिवेशन और ये सेशन लूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आधे घंटे के बाद आप है ना अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दोगे, ये मेरी गारंटी। और अगर चेंज कर दिया आपने, मेरी बातों को अपना लिया, तो पूरी लाइफ में चेंज हो जाएगा। बहुत पावरफुल सेशन होता है जो मोटिवेशन का मैं सेशन लेता हूँ, और जो पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के ऊपर जो सेशन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। यस, डेफिनेटली आप लोगों को एक बार जरूर दूंगा मैं, ठीक है, वो सेशन एक बार आप लोगों के लिए जरूर करूंगा, है ना, वो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पेड मेंबर है तो आप लोगों के लिए तो जरूर होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एवरीवन, चलिए फटाफट अपना रिचुअल हम शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एकांत जगह पे बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए फटाफट। आंखों को बंद करके अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखेंगे, जल्दी से सभी लोग हार्ट के ऊपर हाथ रखेंगे। 3 गहरी और लंबी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स करिए। अगेन, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीजें, सब कुछ निकाल दीजिए। जो भी है सब कल के लिए। आज आप बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। आज आपके अंदर कुछ नहीं है, कोई कल का टेंशन नहीं है, इसकी फीस भरना है, वो करना है, बच्चों का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खाली, बिल्कुल खाली कर दीजिए। आज अभी आप यहाँ हैं और बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एक बलून की तरह, एक बलून की तरह आप है, बिल्कुल खाली। सारी चीजों को बाहर निकलने दीजिए, अपने आप को बिल्कुल हल्का करिए। देखिए आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो रही है। होने दीजिए पूरी बॉडी को हल्का, निकलने दीजिए आपकी बॉडी से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, उसे निकलने दीजिए। रिलैक्स करिए अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। आप पूरी तरीके से रिलैक्स है, आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शांत। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स। अगेन, टेक a deep breath एंड रिलैक्स। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोलेंगे, मैं आज यूनिवर्स और माँ लक्ष्मी के लिए इस कैंडल टेक्निक को करने जा रही हूँ, जिससे मेरी लाइफ में अबंडेंस और मनी का फ्लो हो सके। इस जोत को, इस ऊर्जा को यूनिवर्स प्लीज ग्रहण करिए। हे लक्ष्मी माता, प्लीज इस ऊर्जा को अपने तक पहुंचने दीजिए और मेरी लाइफ में वेल्थ, अबंडेंस
और प्रोस्पेरिटी लाइए। ये एनर्जी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ को जोड़ते हुए आंखों को खोलेंगे और आंखों को खोलकर आपको एक बार फिर से जो भी अमाउंट आपने लिखा है वो अमाउंट के साथ आपको बोलना है। मैं, आप बोलेंगे मैं इजीली, अब जो अमाउंट आपने लिखा है वो बोलोगे। मैं इजीली 100 करोड़ रिसीव कर चुका हूं, एथिकल और ईमानदारी के साथ। मैं इजीली 100 करोड़ रिसीव कर चुका हूं, एथिकली और ईमानदारी के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, अब आपको इस मंत्र को दोहराता जाना है और आपको अपने कैंडल को जलाना है। सबसे पहले अपनी कैंडल को जलाएंगे। कैंडल को इस तरीके से जलाएंगे और इस तरीके से अगर आपके पास प्लेट है तो प्लेट के अंदर आप आपके जो लीफ है, बेलीफ, या आपके पास में अगर पेपर रखा है आपने तो पेपर, उसके ऊपर सिक्का और उसके ऊपर कैंडल। ठीक है, इस तरीके से कैंडल को आप रखेंगे। ठीक है, यस, कैंडल को रखते हुए दोनों हाथों से पहले एनर्जी देंगे। इस कैंडल को दोनों हाथों से आंखों को बंद करके एनर्जी देंगे कि हे यूनिवर्स, हे माँ लक्ष्मी, इस एनर्जी को ग्रहण करिए, ये एनर्जी आप तक पहुंचने दीजिए और मेरी लाइफ में इजीली 100 करोड़ में रिसीव करूं। इसके लिए प्लीज मदद कीजिए, ये मेरी विश आप तक पहुंचने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको इस कैंडल को देखते जाना है और कैंडल को देखते हुए आपको विजुअलाइज करना है, आपको बोलना है, आपको ये चीज देखना है कि इसमें से जो ऊर्जा निकल रही है, जो इसमें से जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी यूनिवर्स तक जा रही है। ठीक है, वो एनर्जी यूनिवर्स तक जा रही है। जो आपका आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपके यूनिवर्स तक पहुंच रही है। ठीक है, ये एनर्जी के फॉर्म में आपको देखते जाना है। लगातार अपनी कैंडल को देखते जाइए, कैंडल को देखते जाइए लगातार। देखते जाइए अपने आंखों में, अपनी आंखों में इसे समा लीजिए। देखते रहिए लगातार। लगातार देखते रहिए। अब हम बहुत ही प्यारा सा मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और आपको इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते जाना है और जो जो मैं आपको बोलूं सिर्फ आपको वो दोहराते जाना है। आंखों को बंद कर लीजिए और इस मंत्र को दोहराते जाना है। आंखों को बंद करिए और मंत्र को दोहराते जाइए। फील करो कि आपके अकाउंट में वो पैसा आ चुका है।
चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः। चेहरे पर मुस्कान। महालक्ष्मी नमः। ओम श्री 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 महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। ओम 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 श्री महालक्ष्मी नमः।
नमः। चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। महालक्ष्मी नमः। ओम श्री 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 महालक्ष्मी श्री महालक्ष्मी नमः। अब मेरे साथ साथ दोहराते जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आपने मेरी लाइफ में मनी का फ्लो लगातार बढ़ाया है और हर रोज बढ़ाते जा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ लक्ष्मी। आप मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मनी का फ्लो बढ़ाते जा रहे हैं। मैं अपने आप को पूरी तरीके से ओपन करता हूँ इस वेल्थ को ग्रहण करने के लिए। मैं अपने आप को पूरी तरीके से ओपन करता हूँ इस
वेल्थ को रिसीव करने के लिए। आई एम ओपन टू रिसीव वेल्थ नाउ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। हर दिन मेरी इनकम बढ़ती ही जा रही है। मैं मनी मैग्नेट हूँ। हर दिन मेरी इनकम बढ़ती ही जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं अभी जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को बोलिए, मैं अभी रिसीव कर रहा हूं इजीली, एथिकली और खुशी के साथ। मैं ग्रेटफुल हूं क्योंकि मैं अभी रिसीव कर रहा हूं इजीली, एथिकली और हैप्पीली। मेरे लिए मल्टीपल इनकम के डोर्स ओपन हो रहे हैं। मेरे लिए मल्टीपल इनकम के डोर ओपन हो रहे हैं। मैं वेल्दी हूं। मैं सेफ हूं। मैं सपोर्टेड हूं। मैं हैप्पी हूं। मैं वेल्दी हूं। मैं सेफ हूं। मैं सपोर्टेड हूं। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ में मुझे पूरी तरीके से ओपन किया वेल्थी बनने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे वेल्थी बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू के साथ में अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। यस एवरीवन। और आप चाहे तो इसे ये कर सकते हैं या जलने दे सकते हैं इसको। और जो आपने पैसे जो भी रखा हुआ था एंड जो बिलीफ इसके साथ में रखा हुआ था उसको आपको ये रिचुअल को सेम टाइम पे 7 दिनों तक के कंटिन्यूस करना है। जैसे हमारा आज सेकेंड डे था, ठीक है, तो आपको 7 दिनों तक के लगातार आप लोगों को करना है। ठीक है एवरीवन, आप सभी लोगों को 7 दिनों तक के करना ही है। एंड आपको 7 दिनों के बाद जो मनी आपने रखा हुआ है उस मनी को आपके पॉकेट में रखना है, ये थॉट के साथ कि ये जो मनी है ये अपने पर्स के अंदर मैं लक्ष्मी माँ का वास कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जो बेलिफ होगा या जो आपके पास में आपने अगर इसमें लिखा होगा, पेज में लिखा होगा, तो उसको एक अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर आप रख देंगे। ठीक है, आपके भगवान के पास में या आपके लॉकर में कहीं भी आपको जहाँ पर पैसा रखता हो, आपने गहने रखे हो, उस जगह पर आप इसे रख सकते हैं। और जैसे ही आपने जो भी आपकी विश मांगी है वो विश जैसे ही पूरी हो जाए उसके बाद में आप उसके ऊपर लिखेंगे थैंक यू रिसीवर। ठीक है, थैंक यू रिसीव। सिर्फ आप बोलोगे कि ये अमाउंट मैंने रिसीव कर चुका हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वो बेलीफ आपके पास है तो उसको जला देंगे। अगर आपके पास में जो चीट है तो उस चीट को रिसीव करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो भी है वो आपका नेक्स्ट, आपका जो भी टारगेट है वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा सा हम भजन करेंगे, बहुत प्यारा से, जो हमेशा हम करते हैं सभी लोग। और फिर उसके बाद में मैं आपको हमारे 21 डेज के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि हमारा लगातार 21 दिनों तक के प्रोग्राम चलता है। अगर आप में से कोई आना चाहता है तो वो 21 डेज के लिए आ सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट उसका रहेगा, वो भी इस वजह से क्योंकि वहां पर हम सीरियस लोगों को देखना चाहते हैं। एक्चुअली हमने दूसरे या तीसरे सेशन में एक मैंने ये किया था कि आप लोगों को जो लगे वो पे करके आप आ सकते हैं, 3 या 4 इस समय पहले। तो उसमें से केवल 1 या 2 लोग ऐसे जो रेगुलर आते हैं, बाकी लोग नहीं आते। और जिन लोगों ने पे किया हुआ है वो रेगुलर आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि देखो, सिंपल सी चीज है, मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग आओगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप एक चीज समझना, आप मुझे एक बार अमाउंट दोगे लेकिन जिंदगी भर आप चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ। वो चीज आपको समझना पड़ेगा। आप अमाउंट एक बार देते हैं लेकिन आपकी जिंदगी भर के लिए चेंज होता है, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, किसी भी ट्रेनिंग को, किसी भी कोचिंग को, कोई भी चीज हम सीखते हैं ना, वो एक बार अमाउंट पे करना पड़ता है।
लेकिन जो चीजें आपने सीखी है वो जिंदगी भर आपको कमा के देती है। बट क्या होता है ना, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यार मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों इसके ऊपर सीखने के ऊपर मुझे पैसा लगाना चाहिए, मुझे क्यों सीखना चाहिए, हमारा माइंडसेट ये होता है और इसी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम प्यारा सा भजन करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, गहराई के साथ में इसे करेंगे। चेहरे पर हमेशा मुस्कान होना चाहिए। जब भी आप कोई भजन करें, किसी भी चीज को आप अट्रैक्ट करें, उसके लिए आपका प्यारा सा चेहरे के ऊपर बहुत प्यारी सी मुस्कान होना चाहिए और मुस्कान के साथ उस चीज को आपको पूरी तरीके से फील करना है। जितना आप फील करोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप, अभी हम ये प्यारा सा भजन लगाएंगे। एवरीवन फटाफट अपना हाथ दिल के ऊपर रखेंगे, दिल के ऊपर अपने हाथों को रख दीजिए, चेहरे पर मुस्कान। और अब इसे आपको फील करना है पूरी तरीके से। चेहरे पर मुस्कान, So are you ready? चेहरे पर मुस्कान, Let's do this. चेहरे पर मुस्कान रखेंगे प्यारी सी। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया फील करिए, है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक ना मिलती अगर दी हुई दात तेरे, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है,
जिंदगी बड़ी खुशहाल खुशहाल नजर आती है। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्यों बेसबब दिया सबक हुआ जाता है मेरा सावरा, क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा मेरा सावरा। सावरा। हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। कबूल हो जाती है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलासा। खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक। हरे कृष्णा जय गोपाल, हरे कृष्णा 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 जय गोपाल, हरे जय गोपाल, हरे राम जय गोपाल, हरे राम जय गोपाल, राम जय गोपाल, हरे जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीनदयाल। थैंक यू। सभी लोग अपने हाथों को रफ करेंगे, अपनी आंखों को खोलेंगे। एंड अब मैं आपको हमारे 21 डेज के प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है 21 डेज तक का, और इसके पीछे का एक ही मकसद है हमारा कि हम आपको रेगुलर देखना चाहते हैं और रेगुलर वहां पर आप आइए। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी पेड है उन लोगों को नहीं देना है। ठीक है, और 21 डेज बहुत अमेजिंग जर्नी होती है, क्योंकि लगातार कोई भी चीज को 1 या 2 दिन करने से हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आते। जिंदगी में बदलाव तभी आते हैं जब हम किसी चीज को लगातार 21 दिनों तक करते हैं। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को आप लगातार 21 दिनों तक जब तक नहीं करेंगे, जिंदगी में बदलाव नहीं आएंगे। बदलाव तभी आएंगे जब आप लगातार 21 दिनों तक किसी चीज को करोगे। ठीक है, तो 21 दिनों तक के ये प्रोग्राम आप लोगों का रहेगा, जिसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो भी आना चाहते हैं, पूरी तरीके से 21 डेज तक का ये जर्नी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्पिरिचुअली आपकी जर्नी रहेगी। यहाँ पे 21 डेज तक के मेडिटेशंस रहेंगे, अफर्मेशंस रहेंगे, विजुअलाइजेशंस रहेंगे, और बहुत सारी चीजें मैं उसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। आज से पहले हमने नहीं करी थी, केवल मैं चक्रास और इसी के ऊपर ले रहा था, बट अभी हमने बहुत सारी जर्नी इसमें स्टार्ट की हुई है। ठीक है, हाँ, जो लोग ऑलरेडी पेड कर चुके हैं वो नहीं करेंगे, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो लोगों के लिए रहेगा 21 डेज का। अब जितने भी लोग चाहते हैं इसके अंदर आना, फटाफट जल्दी से यस टाइप करिए। सो फिर मैं आगे आपको इसके प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या चार्जेस रहेगा, क्या क्या चीजें रहेगा। यस एवरीवन, फटाफट जल्दी से यहाँ पे टाइप करेंगे, सो मैं आगे आपको बताऊंगा। यस यस यस, चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, उससे पहले मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज का जो मेडिटेशन, ये 2 दिन का मेडिटेशन था, और जो अभी हमने बहुत ही अच्छा ये किया, भजन किया, इससे आपको क्या चेंजेस, क्योंकि काफी दिनों से कर रहे हैं, निधि मैम कर रहे हैं, साथ में वर्षा मैम कर रहे हैं, क्या चेंजेस आपको लग रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है? यस निधि मैम।
सर मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस है। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर गई थी। ओके कुछ circumstances हुए जिससे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इसको हील कर पाऊंगी। मैंने आपका पहले वो फ्री सेशन 3 डेज अटेंड किया। मुझे एक वाइब आई पॉजिटिव की नहीं, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है और मुझे प्रोसीड करना चाहिए। देन मैंने आपका वो पेड सेशन अटेंड किया और मतलब मुझे वेट रहता है कि 9 o'clock हो। और मुझे तो मैं बताऊँ आपको, मैं सुबह हर रोज कभी उठती नहीं थी, मैं 9 बजे उठती थी। अब मैं 4:30 उठ जाती थी, 5 o'clock क्लास है और 2 डेज से क्लास नहीं हो रही। पर मैं उठ जाती हूँ। लेकिन मुझे वेट रहता है। मेडिटेशन ने मुझे इतना रिलैक्स किया है जो आप कराते हो ना। ईच एंड एवरी सेशन वाज अमेजिंग, रियली थैंक यू गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस वर्षा मैम, आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि आप ऑलरेडी काफी सेशंस करते हैं, तो इसमें और उसमें क्या बहुत अच्छा डिफरेंस लगा। लगा, क्या चीज है? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। एक तो आज नहीं था ना, तो एक रहता है, आज तो छुट्टी है। चलिए, ग्रेट ग्रेट। देखो, हाँ, फीलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है ना, बहुत अच्छा। ये एक दिन में, 2 दिन में नहीं आता। अब ये कंटिन्यूअसली आपको जुड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको आना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस आपको दिखेंगे। एक दिन में, 2 दिन के सेशन, 3 दिन के सेशन के बाद में आप चाहोगे कि अब मैं बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट कर लूं। वो यूनिवर्स है, आप चाह के भी, मैं आपको बताऊं क्या, कि देखो हमारे पास में 3 दिन में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है पता है आपको? क्योंकि 3 दिन तो वाइब्रेशन बहुत हाई है, 3 दिन तो सेशन अटेंड कर रहे हैं, 3 दिन बहुत हाई है, लेकिन चौथे दिन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आज हमने ये 2 दिन जितने लोगों ने किया, जो 25-30 लोग थे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 30 लोगों में से केवल और केवल 8 से 10 लोग ऐसे रहेंगे जो इसको 7 दिन तक के करेंगे। बाकी 90% लोग नहीं करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये फुल एक्सपीरियंस है, नहीं करते। और उससे होता क्या है पता है आपको? कि लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको कंटिन्यूअसली ऐसे साथ में रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली ये चीज को सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको इसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो आपका कमिटमेंट जितना अच्छा रहेगा, उतने अच्छे तरीके से हम आपकी लाइफ में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये इसका जो अमाउंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा फिर नेक्स्ट सेशन भी रहेगा। यस, तो इसका जो अमाउंट है ये है 1999। ठीक है, 1999 है, 21 डेज का 2000 रुपीज हमने रखा हुआ है सिर्फ। अगर आप 2000 रुपीज को, अगर आप डिनोट करोगे, अगर आप डिवाइड करोगे 21 दिन के हिसाब से, तो 100 रुपीज भी पर डे नहीं पड़ता है। ठीक है, और उससे ज्यादा तो हम खर्च कर देते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 21 दिनों के अंदर आप पूरी तरीके से 360 डिग्री अपनी लाइफ के अंदर चेंज पाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 21 दिनों तक के जो वाइब्रेशन होती है ना, ये अकेले की मेरी नहीं होती। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, उतने लोगों की वाइब्रेशन होती है 21 दिनों तक। और 21 दिनों तक वो सारी चीजों को आप करते हैं। मॉर्निंग में भी करते हैं, सुबह 5 बजे मॉर्निंग में भी होता है, एंड उसके बाद में इवनिंग में भी होता है 9 बजे। तो दोनों में अलग अलग चीजें करवाई जाती है। बहुत सारी टेक्निक्स है। ठीक है, मनी मैनिफेस्टेशन की काफी सारी टेक्निक्स है। और माइंड को रिलैक्स हम जैसे करेंगे, वैसे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक्चुअली क्या है ना, वाइब्रेशन काम करती है। आपकी वाइब्रेशन जितनी हाई होगी, उतना ज्यादा आप इससे फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2000 रुपीज पे करके आप आ सकते हैं। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास में अभी इतना नहीं है, तो आप एक टोकन अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो भी 2-1 दिन के अंदर जैसा आपको लगता है वैसा पे कर सकते हैं, एंड आपका कल से ही हमारे साथ सेशन शुरू हो जाएगा। ओके एवरीवन, यस, तो जो भी चाहता है फटाफट यहाँ पे करेगा, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। यस, जो भी चाहता है फटाफट यहाँ पे कर देंगे। 10 मिनट तक का ऑफर होगा, 10 मिनट के बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे, उसके बाद में ऑफर खत्म। उसके बाद में ऑफर नहीं रहेगा। ठीक है, केवल 10 मिनट तक के हम टाइम देंगे, 10 मिनट के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, और ये मीटिंग हम एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बोलोगे, टीम को बोलोगे सर मैं इतना पैसा दे के जुड़ना भी चाहती हूँ, तो भी हम नहीं लेते। ठीक है, ये हमारा एक रूल है कि भाई सेशन होने के बाद, हाँ अगर आपके पास में किसी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वहां पे बोल सकते हैं कि सर ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज उसके बाद तो मेरे बहुत सारे सेशन है, हीलिंग के प्रोग्राम है, बहुत सारे सेशन है। ठीक है, तो वहां से मैं उतना अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, इसका एक ही मकसद है कि लोगों की लाइफ में पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज लाना।
और चेंज तभी आएगा जब आप खुद रेडी हो। जब तक आप खुद रेडी नहीं होगे चेंज नहीं आते। यस यस चलिए, जिन भी लोगों ने पे किया है आप इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट जरूर से भेज दीजिएगा, जिससे कि मेरी टीम आपके साथ में कनेक्ट हो पाए और आपको हमारे पेड प्रोग्राम के लिए उस ग्रुप के अंदर जोड़ पाए, जिससे कि आपको हर दिन का लिंक मिल सके। एवरीवन चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आपका टाइम दिया। थैंक यू एवरीवन, है ना। जो भी जुड़ना चाहता है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। जिन भी लोगों ने पे किया उनको हमारी टीम पर्सनली कांटेक्ट करेगी और उन लोगों को ग्रुप में ऐड कर देगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वर्षा मैम, थैंक यू। आप लोग, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, वर्षा मैम एंड बाकी के लोग, आप होपोनोपोनो कर सकते हैं, ठीक है। आप कर लीजिएगा, जैसे वर्षा मैम कर रहे हैं वैसे निधि मैम, स्नेहल मैम आप भी करिएगा, रजनी मैम, कुमुद सर, ठीक है। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, कल से हम कंटिन्यूअसली करेंगे और सुबह 5 बजे कल से सेशन रहेगा, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।